नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लेकर आए हैं एग्जाम बूस्टर प्रैक्टिस सेट ईरानी और मुग़ल कला के बारे में। आज क्या है, ईरानी और मुग़ल कला के बारे में जो भी प्रश्न उत्तर है ये ईरानी और मुग़ल कला के बारे में रहेगा। और ये विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पत्र में आ चुके हैं वही सारे प्रश्न हैं मित्रों। और यहाँ से निश्चित रूप से आपको आना ही आना है, बाहर से कहाँ से लाएंगे, यहीं से आएगा। आइए देखते हैं ईरानी और मुग़ल शैली। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता कौन माना जाता है? बाबर को जाना जाता है। मुग़ल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकों की बारात के चित्रकार कौन थे? हाजी मदनी थे। कबीर और रैदास को चित्रित किसने किया था? उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। वह मुग़ल शहंशाह जिसके काल में मुग़ल लघु चित्र शैली छिन्न भिन्न हो गई थी, औरंगजेब। मुग़ल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ कब माना जाता? 16वीं शती ईस्वी में। मुग़ल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुग़ल, जिसे अवध भी कह सकते हैं, वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है? लखनऊ से। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम क्या है? बिहजाद। वह सम्राट जिसने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? शाहजहां। कोर्ट कलाकार कहा जाता है कौन? विचित्र। कोर्ट कलाकार किसे कहा जाता है? विचित्र को नियुक्त किसने किया था? शाहजहां ने। मोहम्मद फ़कीरुल्लाह खान मुख्य कलाकार थे शाहजहां के राज दरबार में। मुग़ल राज दरबार की महिला चित्रकार कौन थी? साइफा बानो। कौन थी मित्रों? साइफा बानो। कौन कलाकार थी मित्रों? साइफा बानो। मुग़ल राज दरबार की महिला चित्रकार कौन थी? साइफा बानो। वह चित्रकार जिसको हुमायूं द्वारा सीरी कलम के रूप से सम्मानित किया गया था? ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को। पांडुलिपि चित्रों की मृगावत श्रृंखला को प्रमाणित किया गया था सल्तनत शैली द्वारा। मुग़ल सम्राट हुमायूं द्वारा फारस से लाए गए कलाकार कौन थे? मीर सैयद अली जुदाई, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। मुग़ल कलाकारों ने हाशियों को प्रमुख शैलीगत विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग किया था स्वर्ण चूड़ और पाउसिंग विधि का। मुग़ल कलाकारों ने हाशियों को प्रमुख शैली विशेषता के रूप में दिखाने के लिए प्रयोग क्या करते थे? स्वर्ण चूड़ और पाउसिंग विधि का। हमजा नामा को चित्रित किया गया था किस पर? कपड़े पर। यहाँ मिलान दिया गया था, यहाँ मिलाया गया है। मुग़ल लघु चित्र मोर मोरनी किससे संबंधित है? मंसूर से। अकबरनामा मुग़ल लघु चित्र किले का निर्माण किसने चित्रित किया था? मिस्किन ने। मुग़ल लघु चित्र गुलाब पर बैठा जहांगीर किसने बनाया था? विचित्र ने। जरा इसमें कन्फ्यूज है, आप लोग देख लीजिएगा, कन्फर्म कर लीजिएगा। मुग़ल लघु चित्र मृणासन इनायत खां गोवर्धन ने बनाया। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक है अकबरनामा की। अकबरनामा लघु चित्र रणथंभौर घेराबंदी जो चित्र है कहाँ से लिया गया है? अकबरनामा से लिया गया है। सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुग़ल शैली का है? दास्ताने अमीर हमजा। सचित्र ग्रंथ जो प्रारंभिक मुग़ल शैली का ग्रंथ है किसे माना जाता है? दास्ताने अमीर हमजा। मुग़ल स्कूल की पहली कृत कौन सी? हमजानामा। हमजानामा की तुलना में अधिक विकसित और परिष्कृत कौन है? तूतीनामा। आप कह सकते हैं बेहतर चित्रित किया गया है। वह अवध जिसकी पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फूल पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया? मुग़ल सल्तनत। अगर मित्रों मुग़ल सल्तनत नहीं आया और दिल्ली सल्तनत दे दिया गया तो दिल्ली सल्तनत लगेगा पहले, ठीक। उस स्थिति में अगर मुग़ल सल्तनत नहीं दिया गया है तो। मुग़ल चित्रण शैली में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ पर्दाश तकनीक का। हिंदू और ईरानी शैली को समन्वय से आरंभ हुआ मुग़ल काल का। हुमायूं का दरबारी चित्रकार रहने वाला था ईरान का। मुग़ल काल में स्याह कलम का विकास हुआ शाहजहां के समय। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजमनामा। सभी किसे कहते हैं? पोर्ट्रेट को। कबूतर के पंख को काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था किसने? हुमायूं ने।
मुगल चित्रों में रंगों को रखा गया 3 वर्गों में। अकबर और जहांगीर काल में विशेष प्रभाव पड़ा सभी शैलियों पर। वह शासक जिसके काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे शाहजहां के समय। मुगल चित्रकार जो चित्रकार और सुलिपकार दोनों था अब्दुल समद सिराजी था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? आयार दानिश। स्याह कलम के चित्र शाहजहां के काल में बनाए गए। यह प्रवृत्ति क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? मिनिएचर शैली से। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है रंगमहल। शाहजहां की चित्रशाला के विशिष्ट हिंदू चित्रकार था होनहार। राजस्थानी एवं ईरानी शैलियों के सम्मिलन से उत्पत्ति हुई मुगल शैली की। मुगल काल का स्वर्णकाल युग था शाहजहां का समय। मुगल काल का स्वर्ण युग था शाहजहां के समय। सचित्र मुगल पोथियों में अंकित क्या किया गया? ईरान के राजाओं को। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं। यह कथन किसका है? राल्फ फिच का। मुगल कालीन चित्रकार जिसको पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है बेहजाद। तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। मिनिएचर पेंटिंग जिसमें बॉर्डर का प्रयोग किया गया कौन है? मुगल। रज्मनामा का चित्र संबंधित है महाभारत से। रज्मनामा ग्रंथ है महाभारत कथा। भारतीय पर्शियन शैली के मिश्रण से क्या बना? मुगल चित्रकला। ईरानी शैली की एक विशेषता है रेखाएं। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार था मीर सैयद अली जुदाई। लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी एक पुस्तक अकबरनामा की। अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था मीर सैयद अली। अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में शामिल था मीर सैयद अली। प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान अमीर हमजा के अधिकांश भाग को चित्रित किया गया अकबर के संरक्षण में। शुरू की किसके काल में किया गया? कमेंट करके आप लोग मित्रों बताइएगा। अकबर के समय में पूरा हुआ था। वह मुगल शहंशाह जिसने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की। अकबर। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन चित्रित किया था किसने? मिस्किन ने। वह सम्राट जिसने दरबनामा को चालू किया था। अकबर। चित्रकार जो अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित है बसावन, केशुदास और दसवंत। मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण था हमजानामा। किंग बल्चर और ग्रिफिन चित्रित किया गया मंसूर के द्वारा। हमजानामा के चित्र बने थे अकबर के समय। अकबर के समय महत्व मिला सभी चित्रों को। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्रकारी माना जाता था। मुगल शासक अकबर का दरबारी चित्रकार कौन था? बसावन। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जिसे चित्रित किया बसावन ने। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार था अबुल फजल। मुगल चित्रकला विकसित हुई अकबर के शासनकाल में। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों चितेरा कौन है? मंसूर। आईने अकबरी का रचयिता कौन था? अबुल फजल। अकबर के संरक्षण में चित्रण हुआ हमजानामा का। दीन इलाही धर्म चलाया किसने? अकबर ने। वह मुगल शासक जिसने हिंदू कवि केशव के कृत रसिक प्रिया व चित्र बनवाए। अकबर। अकबर के दरबार में चित्रकार थे मीर सैयद अली। हमजानामा का सचित्रीकरण कराया था अकबर ने। मुगल काल में व्यक्ति चित्रण से विशेष स्थान मिला अकबर के शासनकाल में। चित्रकला को प्रोत्साहित किया अकबर ने। वकायत बाबरिक अकबरकालीन प्रति में उल्लेख है 19 हिंदू चित्रकारों का। वकायत बाबरी में बाबर वाले में आप ऐसे याद करिए, बाबर वाले में 19 हिंदू चित्रकार हैं, अकबर वाले में 13 हिंदू चित्रकार हैं। बाबर वाले में अकबर के समय जो हिंदू चित्रकार हैं वो कितने हैं? 19 हैं बाबर वाले में। और अकबर वाले में अकबरकालीन के प्रति में 13 हिंदू चित्रकार हैं। अकबर की चित्रशाला में गुजराती चित्रकारों की संख्या कितनी थी? 6। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रत सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। बाबरनामा की एक प्रत कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अकबर काल के सर्वोत्तम कृत अकबरनामा के सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं सलीम के जन्म वाला चित्र। अमीर हमजा का चित्रांकन अकबर के संरक्षण में हुआ। बसावन चित्रकार था मुगल काल का, अकबरकालीन था। अकबर का आर्ट स्टूडियो कहाँ स्थित था? फतेहपुर सीकरी में। अकबरकालीन चित्रित
पोथी अनवर सोहेली अनुवाद है पंचतंत्र का। भारत में मुगल चित्रकला का प्रारंभ हुआ अकबर के समय। वह मुगल शासक जिसके काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता अकबर। रूप चित्र का निर्माण शुरू कराया था अकबर ने। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी हिंदू चित्रकारों की। वह मुगल सम्राट जिसने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी अकबर। मुगल शासक जिसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई अकबर। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक था अकबर। दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी बनी अकबर के समय। मीर सैयद अली मुख्य चित्रकार था अकबर के दरबार का। मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से में प्रभावित हुई अकबर के शासनकाल में। चित्रकारों का काल क्रम के अनुसार सही क्रम है मीर सैयद अली बसावन मंसूर मौला राम। मीर सैयद अली बसावन मंसूर मौला राम। मुगल वंश के अकबर के समय से संबंध है चित्रकार दशवंत। वह मुगल शहंशाह जिसके संरक्षण काल में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया अकबर। मुगल सम्राट जिसने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया अकबर। बसावन की शैली के राज दरबारी चित्रकार था किसके समय का? मुगल के, वो भी अकबर के समय का था। बाबर नामा की फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण रचना जिसे कहते हैं। तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक जिसे कह सकते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? आकारिजा ने। मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर संबंध रखते हैं मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से। मंसूर किसके समय का था? जहांगीर के। जहांगीर के राज दरबार में वनस्पति और जीवों से सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार था मंसूर। वह सम्राट जिसके काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता जहांगीर। तुर्की मुर्गा को चित्रित टर्की काक जिसे कहते हैं किसने किया था चित्रण? मंसूर ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उज-जमा वंडर ऑफ एज के रूप में सम्मानित किया था अबुल हसन। अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए जहांगीर के दरबार में। मध्यकालीन भारत के सम्राट जिसके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी जहांगीर। मंसूर और मनोहर दरबारी चित्रकार थे जहांगीर के। जहांगीर के दरबार में सभी चित्र बनाने में उस्ताद कौन था? बिशनदास। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है? जहांगीर के। बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसके चित्रशाला में देखा जा सकता है? जहांगीर के। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कहानियाँ टर्की काक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह, शेख फूल, सूफी संत चित्रित किया बिशनदास ने। वह शासक जिसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र है भारत कला भवन में स्थित है। मुगल सुंदरी कहाँ है? जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी कहाँ है? भारत कला भवन में। मुगल सुंदरी कहाँ है? कौन चित्रकार है? किसके समय बना? इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिए। वह मुगल सम्राट जो चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था जहांगीर। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर का काल। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था अबुल हसन। जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था उस्ताद मंसूर। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था अबुल हसन को। वह मुगल शासक जिसके शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई जहांगीर। मुगल शासक जिसने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कराईं। जहांगीर मतलब फोटोकॉपी करवाया यूरोपीय चित्रों का। तो फोटोकॉपी उस समय तो मशीन था नहीं, इसलिए आदमी ही करते थे। तो जहांगीर के समय में शुरू हुआ था। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? निवास संग्रहालय में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? मंसूर। अबुल हसन के पिता क्या नाम था? अकारिजा। मुगल कलाकार जिसने लाल पुष्प चित्रित किया उस्ताद मंसूर। बिशनदास निपुण था किसमें? छवि चित्रण में, पोर्ट्रेट में, सभी में कह सकते हैं। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पशुपक्षी चित्रकार कौन था? मंसूर। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है पशु पक्षी का। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था बिशनदास। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? बिशनदास। विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र बनाया किसने? उस्ताद मंसूर ने। गुप्त काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था जहांगीर के शासन में।
मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि है जहांगीर के समय की। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र बने जहांगीर के काल में। मुगल सुंदरी के चित्र बने जहांगीर के समय में। मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पशु पक्षी चित्रों के लिए। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार कौन है? अबुल हसन। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने पर दरबार का दृश्य चित्र किसने चित्रित किया था? अबुल हसन ने। अबुल हसन की कृत फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री स्थित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। मुगल स्कूल के विख्यात चित्र किंग, वल्चर एंड ग्रिफिन की चित्रकारी किसने की? मंसूर ने। ताजमहल का निर्माण हुआ था आगरा में। किसके समय हुआ था? कमेंट करके बताइए। प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग स्थित है आगरा में। आराम बाग को किसने जो है निर्माण किया था? ये भी कमेंट करिए। वह इमारत जिसका वास्तुकार मिराग मिर्जा ज्ञात है। हुमायूं का गुंबद। इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद है। हुमायूं का मकबरा। इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद है। हुमायूं का मकबरा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः प्राप्त किया गया है संगमरमर से। दिल्ली के मध्यकालीन नगरों का सही क्रम है किला राय पिथौरा, तुगलकाबाद, जहांपनाह नगर, शाहजहानाबाद। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला की प्रकृति है विभिन्न दर्शनाग्राही। ये सुमेलन वाला प्रश्न आता है पीजीटी में। जामा मस्जिद शाहजहां। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। बुलंद दरवाज़ा अकबर। गोल गुंबज आदिल शाह। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के बेटे ने बनवाया था लाल किला। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई 134 फीट। अकबर ने गुजरात राज्य पर अपनी विजय स्मारक के रूप में क्या बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किया गया संगमरमर से। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात राजा लाइब्रेरी स्थित है रामपुर में। मंसूर अभिसिनिया जेबरा की पेंटिंग मंसूर का है। अकबर की हवाई हाथी की साहसिक पेंटिंग किसने किया? बसावन ने। हमजानामा अब्दुल समद ने। हाँ, जहांगीर के एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरिकल पेंटिंग किसने चित्रित किया? विचित्र ने। जहांगीर के एक सूफी संत को प्रस्तुत करती एल्गोरिकल पेंटिंग किसकी है? विचित्र की है। 4 बाग अवधारणा को अपनाया गया मुगल मकबरों में। इस प्रकार मित्रों ईरानी और मुगल शैली से संबंधित प्रश्न जो है आज कंप्लीट हुआ। अगला जो है रहेगा दक्षिणी शैली या दक्षिणी शैली कह सकते हैं। मित्रों थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि दिखाते हैं जो बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं और कंफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। और इसी के साथ थोड़ा आप लोगों का जो है हम उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। उत्साहवर्धन है जब कन्फ्यूजन दूर होता है, उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। मित्रों रिवीजन तो सब करते हैं, PYQ सब हल करते हैं, लेकिन कैसे हल किया जाए PYQ, ये भी प्रश्न उठता है। PYQ हल करें तो उसमें जो 4 ऑप्शन होते हैं उन चारों ऑप्शन में एक सही होता है, हाँ प्रश्न के हिसाब से सही होता है, और 3 को हम छोड़ देते हैं। 3 में भी वो किसी न किसी का आंसर रहता है, इस लिहाजा उस तीनों पर भी आप लोग जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए वो तीनों ऑप्शन किससे संबंधित है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कुछ कन्फ्यूजन वाले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन क्या है? पंचमढ़ी है। तो मिर्ज़ापुर का कौन सा है पिकनिक स्पॉट? बिंडमगंज। पंचमढ़ी में अधिकांश रंगों में पंचमढ़ी में अधिकांश किस रंगों का प्रयोग किया गया? पंचमढ़ी में मित्रों अधिकांश, पंचमढ़ी ये देखो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी में रंगों का, पंचमढ़ी में अधिकांश रंगों का प्रयोग किया गया है। किसका मित्रों? सफ़ेद। और हर जगह आप देखेंगे गेरुआ या लाल रंग। ठीक, पंचमढ़ी में हो गया। भीमबेटका में अधिकांश किस रंगों का प्रयोग हुआ है? भीमबेटका, भीम जो भी भीमबेटका, हाँ भीमबेटका ही करिए जो सरल होता है। इसमें किस रंगों का अधिकतर प्रयोग किया गया है? तो गेरू। ये पंचमढ़ी ऐसा है कि इसमें ही सफ़ेद है, बाकी सब में आपको गेरू लाल रंग मिलेगा। आज मानव ने गुफा में किस पशु का सर्वाधिक चित्रण किया है?
तो किसका किया है? हिरण का किया है मित्रों। किसका किया है? हिरण का किया है। और आज मानव ने हिरण के बाद किस पशु का चित्रण किया है? तो बारहसिंघा का। बारहसिंघा का। यहाँ कन्फ्यूजन होता है मित्रों। बारहसिंघा का सबसे अधिक किस पशु का चित्रण किया गया है? तो हिरण का किया गया है, पहले नंबर पे रख लीजिए। और जो है उसके बाद किसका चित्रण हुआ है? तो बारहसिंघा का। तो प्रथम हो गया हिरण, दूसरा हो गया बारहसिंघा। सबसे अधिक चित्रण किसका हुआ है? हिरण का। उसके बाद किसका हुआ है? बारहसिंघे का। ठीक। अब आइए, बैल किसका प्रसिद्ध चित्र है? बैल, हम हूँ यार, बहुत जानित ना है। बैल किसका, बैल शब्द आ गया ना, किसका प्रसिद्ध चित्र है? अब बैल किसकी, ये देखिए चित्र, इसको चित्र समझिए। एक क्या है? चित्र। अब मूर्ति भी है बैल की। पानी मर गई कि तो मित्रों, एक है जो है बैल का जो है चित्र है, एक है बैल का मूर्ति। क्या है? बैल की मूर्ति। तो बैल का चित्र किसने बनाया है? बैल की मूर्ति। ये जब प्रश्न आ जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बैल का चित्र जो है के.एस. कुलकर्णी का है। किसका है? के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी, इसके आगे आप समझ जाइए, के.एस. कुलकर्णी का है चित्र। जो है बैल का चित्र किसने चित्रित किया है? के.एस. कुलकर्णी ने। अब बैल की मूर्ति किसने बनाया? राघव कनेरिया ने। राघव कनेरिया। किसने बनाया? राघव कनेरिया। ठीक है मित्रों। तो ऐसे प्रश्न हम आपको कन्फ्यूजन वाले बीच बीच में बताते रहेंगे, जिससे आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन दूर होता रहे।